Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. This is Ikra Sagir and today I'm going to discuss motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation and some real life examples. So let's get started. Motivation describes the wants or needs that direct behavior toward a goal. मोटिवेशन में हमारी नीड्स हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं जो हमें किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए ट्रिगर करती हैं, हमें इंटीग्रेट करती हैं, हमें एनर्जाइज करती है, मोटिवेशन कहलाती है। वुडवर्थ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, मोटिवेशन इज़ द स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल विच डिस्पोजेज हिम टू सर्टन बिहेवियर फॉर सीकिंग गोल। हम किसी गोल को अचीव करने के लिए जब किसी भी बिहेवियर को परफॉर्म करते हैं तो हम मोटिवेटेड होकर करते हैं। अब मोटिवेशन की 2 टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। टाइप्स को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल स्क्रीन पर शो करने वाली हूँ। आप इनको रीड आउट करें और इससे हमें मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। So first one is hunger drives a person to search the refrigerator for food. वो शख्स जो हंग्री है, भूख लगी है और वो रेफ्रिजरेटर की तरफ जाता है, या म्यूज़िक चलने पर डांस करने की अर्ज होती है, डांस करने की इम्पल्स आती है, या वो स्टूडेंट जो संडे को वॉलीबॉल खेलने के लिए जाते हैं एंड यू पे योर क्रेडिट कार्ड बिल ऑन टाइम, सो you will avoid an interest payment, and student attend classes at the university in order to earn a bachelor's degree. इन सब एग्जांपल्स में देखें वो शख्स जो खाना खाना चाहता है, जो रेफ्रिजरेटर की तरफ जा रहा है, जब म्यूज़िक चलने पर जो डांस करता है, संडे वाले दिन स्टूडेंट्स खेलने के लिए जाते हैं, वो शख्स जो अपना बिल टाइम पे कर देता है, और वो स्टूडेंट्स जो रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हैं, ये सब के सब मोटिवेटेड हैं। दे ऑल आर मोटिवेटेड टू डू सो दिस इज़ मोटिवेशन। अब हम मोटिवेशन की 2 टाइप्स पढ़ते हैं। 2 तरह का होता है मोटिवेशन। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज़ इंटरनल एंड अराइजेज फ्रॉम विद इन द इंडिविजुअल। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंटरनल है और ये इंटरनल फैक्टर्स की बेस पे होता है। जो लोग इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं और वो इसलिए कोई भी काम करते हैं क्योंकि वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाह रहे होते हैं उससे। अगर हम कोई भी काम इंटरनली मोटिवेटेड होकर करते हैं, दिस इज़ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आउटसाइड ऑफ द इंडिविजुअल होता है और इसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन में इंटरनल फैक्टर है, हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन वगैरह आ जाती है, जबकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। जैसे अगर हम कोई भी काम करते हैं किसी रिवार्ड के लिए करेंगे, प्रेज, रिकॉग्निशन के लिए या कोई ट्रॉफी वगैरह लेने के लिए करेंगे, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। अब हम एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। पेंटिंग बिकॉज इट मेक्स यू फील काम एंड हैप्पी। पेंटिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि पेंटिंग करने से हम बड़ा अच्छा फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, क्योंकि अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम पेंटिंग करते हैं, तो ये पेंटिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। लेकिन अगर कोई शख्स पेंटिंग इसलिए करता है कि वो पेंटिंग करेगा और पेंटिंग करने के बाद वो अपनी पेंटिंग को बेचेगा और उससे उसको पैसे मिलेंगे और वो अपनी नीड्स को, अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल कर सकेगा, सो दिस इज़ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। प्रैक्टिसिंग टेनिस फॉर फन। कोई टेनिस किस लिए खेलता है? क्योंकि उसको अच्छा लगता है टेनिस खेलना, उसको गेम पसंद है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन अगर वो टेनिस इसलिए खेलता है ताकि वो गेम जीत जाए, उसे सोशल रिकॉग्निशन मिल जाए, उसे पेरेंट्स से एक रिवॉर्ड मिले या उसे ट्रॉफ़ी मिले, ये सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। रीडिंग अ नॉवल फॉर प्लेजर। हम नॉवल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम रिलैक्स होना चाहते हैं, हम एक प्लेजर सीख करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगता है नॉवल रीड करना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन अगर नॉवल इसलिए पढ़ा जा रहा है ताकि नॉवल
पढ़ने के बाद उससे एक बुक लिखी जा सके, या टीचर ने असाइनमेंट दी थी कि आपने ये वाला नॉवल रीड आउट करके आना है और उसके ऊपर एक रिव्यू लिख के लेके आना है, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। स्टडिंग बिकॉज यू इंजॉय लर्निंग अबाउट द टॉपिक, हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसलिए किसी भी टॉपिक को स्टडी करते हैं क्योंकि वो हमें टॉपिक पढ़ना अच्छा लगता है। मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन अगर मैं किसी टॉपिक के बारे में इसलिए पढ़ती हूँ, उसको इसलिए स्टडी करती हूँ ताकि मेरे ग्रेड्स अच्छे आ जाएं, मैं अपने पेरेंट्स को खुश कर सकूँ और अपने टीचर से फुल मार्क्स गेन कर सकूँ उस क्वेश्चन के लिए, या टीचर ने कोई असाइनमेंट दी हुई थी स्टडी उसके लिए, तो मैंने उसको इसलिए रीड आउट किया, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। अच्छा, अगर मैं वॉक करती हूँ या मैं एक्सरसाइज करती हूँ और सिर्फ मेंटली फ्रेश होने के लिए कर रही हूँ, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कर रही हूँ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन अगर यही वॉक मैं इसलिए करती हूँ या एक्सरसाइज मैं इसलिए करती हूँ तो ताकि मैं अपना वेट लूज़ कर सकूँ, तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आएगा। आपने देखा होगा क्लासरूम में भी हमें एग्जांपल देखने को मिलती है, वो स्टूडेंट्स जो क्लास में इसलिए आते हैं कि टीचर ने एक नया टॉपिक पढ़ाना है और ये टॉपिक हमने पहले रीड आउट नहीं किया हुआ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करना चाहती हूँ, इस टॉपिक के बारे में सीखना चाहती हूँ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। जबकि वो स्टूडेंट्स जो क्लासरूम में इसलिए आते हैं सिर्फ वो अटेंडेंस कंप्लीट करना चाहते हैं, क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स गेन करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका गोल ये है कि वो डिग्री कंप्लीट कर लें, उन्होंने सीखना नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपने अटेंडेंस कंप्लीट करनी है, एक्सट्रिंसिकली दे आर एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड।